सिलेबस है उसको थोड़ा सा देखेंगे। कविता जी अभी क्लियर है? यस मैम। ओके, सो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है और क्या क्या अपने काम का है। रंग के सिद्धांत एवं दर्शन, रंग के प्रकार, रंग का स्वास्थ्य पर प्रभाव, रंग के भौतिक गुण, शरीर क्रिया विज्ञान में रंगों का उपयोग, रंग चिकित्सा की सीमाएं। ठीक है, रंग चिकित्सा अभी हमने बताई। इसमें से जो खास चीजें हैं वो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, काला, सफेद, ये सारे रंग हैं जिसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा कर समझ लेते हैं एक बार और। बाकी लिखा है अनिवार्य हिस्सा है रंग, हम अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं, समझने के लिए होता है। जब हम कोई चीज प्रेजेंट करते हैं या हम अपनी ड्रेसिंग जैसी भी होती है, हम जहाँ पहुंचते हैं उससे लोग हमारी पर्सनालिटी का अंदाजा लगाते हैं, या हम जिस तरह से ब्रांडिंग करते हैं अपनी चीजों की, उससे भी आपको कैचिंग, आई कैचिंग कितना है उसका उस पर डिपेंड करता है। लाल आमतौर पर शक्ति, जुनून या ऊर्जा से जुड़ा लाल रंग कार्रवाई को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकता है। लाल कोई अन्य रंग की तरह ध्यान नहीं खींचता। ठीक है, तो रेड कलर हमने आपको बताया पावर, एनर्जी, पैशन का प्रतीक है। ठीक है, पावर, एनर्जी, पैशन, मैंने अपने तरीके से बताया था। एक्साइटमेंट का कलर है, एनर्जी का कलर है। ठीक है, सब प्लीज सेशन रिकॉर्ड कर लीजिएगा क्योंकि लोग बहुत कम हैं और ये फिर डिले होता जा रहा है। नारंगी रंग खुशी और उत्साह की भावनाएं जागृत करता है, हैप्पीनेस, हार्मोनी, जिससे ये सकारात्मक संदेश भेजने के लिए अच्छा विकल्प बन जाता है। आशावादी तथा उत्थानशील नारंगी रंग सामाजिक संचार और रचनात्मकता को, है ना, तो क्रिएटिविटी, ऑरेंज कलर इज द क्रिएटिविटी। अब जो नारंगी रंग अगर आप इससे कनेक्ट करें कि हमने कहा था स्वादिष्ठान चक्र है जो हमारा नई चीजों को बनाता है, मतलब क्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, नई दुनिया आती है ना फीमेल के लिए, तो इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। और पॉजिटिव मैसेज भेजने के लिए अच्छा है, पॉजिटिविटी लाता है, क्रिएटिविटी लाता है। पीला रंग है सूर्य का पीला रंग, प्रसन्नचित एवं ऊर्जावान होता है, खुशी और बुद्धि को जगमगाते हुए आनंद और खुशी की भावनाएं लाता है। तो बसंत पंचमी मनाते हैं अपन, तो हैप्पीनेस है और नई चीजें लाता है, हैप्पीनेस लाता है। ग्रीन अक्सर विकास या महत्वाकांक्षा से जुड़ा है, ये दूर बंद कर दे। एहसास अक्सर विकास या महत्वाकांक्षा से जुड़ा है। हरा रंग यह एहसास दिलाने में मदद करता है कि आपका ब्रांड बढ़ रहा है, लेकिन ये सद्भाव और स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा हमने बताया ग्रीन कलर हार्ट का कलर होता है, इको फ्रेंडली कलर है, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, तो हमेशा ही ये स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही कनेक्टेड रहता है ना, स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है और भावनाओं को संतुलित करता है। तो मैंने बताया था इसको, तो मैंने बताया था वात पित्त कफ को बैलेंस करता है ना, हमने इन शॉर्ट आपको चीजें बताई थी, टू दी पॉइंट बताई थी। सो अगर आपने लिखी होंगी तो आपको याद होगा। देन नीला रंग हमने बताया कि ये शांति का प्रतीक है, ब्लू कलर इसका कूलिंग इफेक्ट देता है आपकी बॉडी में। तो रंग चाहे कोई भी हो, नीला रंग शांति और आत्मविश्वास पैदा करता है। हल्के रंग शांति की भावना प्रदान करते हैं, जबकि गहरे नीले रंग अधिक आत्मविश्वासी होते हैं। नीला एक ईमानदार, विश्वसनीय और जिम्मेदार रंग है। ठीक है, ईमानदार, विश्वसनीय और जिम्मेदार रंग है ना, कॉन्फिडेंट। आप इसीलिए आपने देखा होगा कि ऑफिस जाने वालों की पहली चॉइस होती है ब्लू कलर की शर्ट, है ना, और हर किसी के पास होती है। व्हाइट के साथ साथ ब्लू सबसे पहला कलर होता है। बैंगनी क्या है, विलासिता और रचनात्मकता को जगाना, है ना, तो पावर ऑफ कॉन्फिडेंट, थर्ड आई चक्रा का कलर है बैंगनी कलर। विलासिता एवं रचनात्मकता को जगाना खासकर जब जानबूझ के इस्तेमाल किए जाएं। बैंगनी आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करता है और अक्सर रहस्य और जादू का प्रतिनिधित्व करता है। क्यों? क्योंकि थर्ड आई चक्रा इंट्यूशन बेस्ड प्रोग्राम है, हमें पहले से पूर्वाभास होता है और हम क्राउड को मैनेज कर पाते हैं, इसलिए जादू का इसमें मतलब ऐसा उन्होंने कनेक्ट किया है उससे। और हमने आपको बताया था जैसे जामुन है ना, जिसमें आपका एल्कलाइन, हाईएस्ट एल्कलाइन कलर है,
तो अगर पर्पलिश की तरफ हम जाएंगे तो एल्कलाइनिटी सबसे ज्यादा होगी, हमारी बॉडी के टॉक्सिन सबसे ज्यादा निकलेंगे, चाहे वो कलर के सेंस में, चाहे फूड के सेंस में, चाहे ड्रिंक के सेंस में, हमेशा ही। और आपको जब कभी वो वाटर की टेस्ट कराते हैं तो देखते हैं आप, जो पीएच स्केल होती है वो ऑरेंज और रेड इधर साइड है और पर्पलिश और ब्लूइश इधर बढ़ता जाता है। काला अधिकार, शक्ति और रहस्य प्रकट करता हुआ है। काला रंग हमें सुरक्षित और संरक्षित महसूस कराता है। यह लालित्य और कामुकता भी उत्पन्न करता है। काले रंग का उपयोग अनावश्यक नकारात्मक स्थान बनाने में मदद करता है। ठीक है। जैसे काले रंग को कोई एनर्जी काट नहीं सकती ना, काला इट सेल्फ काला है, तो वो इस तरीके से समझाया गया है। एंड सेक्सुअस होता है, वो लिखा है। अच्छा संरक्षित महसूस करता है, क्योंकि ब्लू कलर जो ब्लैक होता है ना, उसके चारों तरफ कोई कलर आ नहीं सकता। तो बहुत बार कलर थेरेपी जब आप पढ़ेंगे, तो अगर हमको किसी चीज को ठीक करना है ना, तो हम उसके चारों तरफ काला रंग लगा देते हैं, तो संरक्षित कर दिया, उसको सेव कर दिया। तो सेव, किसी चीज को सेव करने के लिए हम काले रंग का इस्तेमाल करते हैं। और नजर का टीका भी लगाते हैं तो काले रंग से लगाते हैं, तो सुरक्षित कर दिया। सफेद सुरक्षा और मासूमियत की भावना लाते हुए सफेद रंग आपके दृश्यों को सुव्यवस्थित करने में के लिए बढ़िया विकल्प है। सॉरी। ये स्वच्छता, सादगी और पूर्णता से जुड़ा है। यह आत्मचिंतन और खुले दिमाग को बढ़ावा देता है। प्रत्येक रंग को उसके मूलभूत तत्वों, मूल्य, तापमान, संतृप्ति और रंग सद्भाव को बदलकर अलग अलग प्रभाव को प्राप्त करने के लिए संशोधित किया जाता है। तो ये इसके हो गए बेसिक कलर। हमने 3 बेसिक कलर आपको उस दिन पढ़ाए थे, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। सारे कलर्स उससे एक दूसरे के साथ बनते हैं। अब रंग में किसी में हल्कापन है और किसी में गाढ़ापन है ना, कोई ज्यादा डार्क रेड है और कोई लाइट कलर है, पिंकिश कलर है। तो स्पेक्ट्रम में सारे चीजें इसी तरीके से हैं, हल्का फिर डार्क फिर हल्का। तो इस तरीके से एक अच्छा आकर्षक पैलेट बन जाता है। तापमान, रंग की अपनी गर्माहट होती है, जैसे वेवलेंथ आपने सुना है ना, वेवलेंथ होती है, उसी के आधार पे इन्होंने बताया है कि रंग का अपना तापमान, किसी रंग की गर्माहट होती है, किसी को ठंडक होती है, तो उसको टोन करके सिडेट करके हम दूसरे चमकदार रंग, अच्छे रंग बना सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से डिजाइन करते हैं। परिपूर्णता, रंग सामंजस्य। रंग सामंजस्य का कहने का मतलब है कि जैसे प्राइमरी कलर्स हैं, ये बहुत थोड़ा टफ है, मैंने लास्ट टाइम पूरा एक एक पढ़ाया था, तो मुझे लगा नहीं कि इसका बहुत ज्यादा उपयोग अपन करते हैं। पर एक बेसिक चीज आपको बताते हैं कि प्राथमिक रंग नीला, लाल, पीला है, और सेकेंडरी कलर्स होते हैं नारंगी, हरा, बैंगनी, और ये 2 प्राथमिक रंगों से मिलकर बनाए जाते हैं। लाल और पीला मिलाने से नारंगी बनता है और पीला और नीला मिलाने से हरा बनता है। नीला और लाल मिलाने से बैंगनी बनता है। पहिए पर प्रत्येक रंग को उसके साथी के साथ संयोजित करना जारी रखने से हमें कुछ स्वर मिलते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप मूल पहिया बन जाता है। तो आप गूगल पे कलर व्हील डालना, कलर व्हील। जब आप कलर व्हील डालेंगे तो आप देखेंगे, अब इसमें शायद था नहीं लास्ट टाइम हमने जो है, इसमें हालांकि एक कलर व्हील का फोटो, ये आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है। अब कलर व्हील अगर आपको ऐसा दिख रहा है, तो इसमें कहने का मतलब है वॉयलेट के सामने येलो कलर है, तो वॉयलेट हम जहां पे यूज करेंगे उसमें येलो कलर बहुत बढ़िया मजेदार रिजल्ट्स देगा। तो कलर व्हील का काम ये है कि अभी ग्रीन के साथ रेड का कॉम्बिनेशन, ब्लू ग्रीन के साथ रेड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन, तो आप ऐसे देखते होंगे
कि ये सेकेंडरी टर्शरी कलर्स के साथ मिल करके हम एक मैचिंग क्रिएट करते हैं। हमें अपना विजिटिंग कार्ड बनाना है, हमें अपना बोर्ड बनाना है, हमें कोई अपना सुटेबल कॉम्बिनेशन चाहिए, तो हम इस कलर व्हील का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ जो कॉम्बिनेशन में टर्शरी और प्राइमरी कलर्स दिए हुए हैं उनको हम देख करके चलते हैं। रंग के प्रकार ये आपको पता ही है, ये पैलेट है, ये पूरा का पूरा प्राइमरी टर्शरी, पीला, लाल, नीला, ये हमने आपको बताया। ये बहुत खास चीजें नहीं है, कैसे बनते हैं हमने आपको बताया। अब ये कहना चाह रहे हैं रंग, शेड, टिंट और टोन कि किसी कलर को हमें स्ट्रॉन्ग करना है तो हम उसमें कलर मिलाएंगे, ब्राइट है, और उसको हल्का करना है तो हम उसमें व्हाइट मिलाएंगे। तो उस तरीके से कलर्स को बना सकते हैं। कोई नीड नहीं है, पढ़ लीजिएगा। डिजाइन में रंग सिद्धांत के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका। रंग सिद्धांत क्या है, रंग के घटक, ये कलर व्हील है जो हमने आपको बताया। डिजाइन में क्या भूमिका है कि हम कोई भी चीज करते हैं तो उसमें अगर हम सही प्रकार के कलर्स यूज करते हैं तो बहुत आई कैचिंग होता है। ये आप जानते ही हैं कि जब हम अपना फ्लायर बनाते हैं, जब हम अपना विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, तो वो कितने प्रभावी ढंग से बोर्ड बनाते हैं तो होता है। कलर व्हील हमने अभी आपको दिखा दी, जहाँ पे पूरे के पूरे कलर होते हैं। इसमें इतने सारे कलर हैं, उस हिसाब से ये पूरा कलर मनोविज्ञान पढ़ाती हूँ आपको। अब तक हमने रंग चिकित्सा के व्यवहारिक पहलुओं को पता लगाया। अब भावात्मक पक्ष क्या है, लाल रंग का उदाहरण लीजिए। हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में लाल रंग के उपयोग अक्सर आपातकालीन संकेतों और चेतावनियों के लिए किया जाता है। ये आपको पता है, खतरे से जुड़ा है ना। फिर कल्पना करें कि आप किसी स्पा में जाएं और वहां हर चीज लाल रंग से सजी हुई मिले, तो आपको कैसा लगेगा? आपको और तनाव आ जाएगा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, है ना। तो यही बताना चाह रहे हैं वो कि कहाँ पर क्या चीज है, उसकी क्या एनर्जी है। क्योंकि स्पा में आप गए हैं तो रिलैक्स होने गए हैं, आप माइंड पीस में लाने गए हैं। हालांकि एक सटीक विज्ञान नहीं है। रंग मनोविज्ञान विभिन्न रंगों के प्रतीकात्मक अर्थ एवं जुड़ाव बताता है, जो आमतौर पर हमारे व्यक्तिगत अनुभवों और सांस्कृतिक प्रभावों के आधार पर होता है। पीला अक्षर अक्सर खुशी से जुड़ा होता है, जैसे अपना बैसाखी का त्योहार। हरा आमतौर पर प्रकृति को दिखाता है, जैसे हमारे और त्योहार। जबकि सफेद आमतौर पर शांति का प्रतीक है। आप किन अन्य रंग संघों के बारे में सोच सकते हैं? एक डिजाइनर के रूप में रंग मनोविज्ञान से अवगत होना महत्वपूर्ण है। ये सब ऐसे ही है, पढ़ लीजिएगा। स्वास्थ्य का रंगों पर प्रभाव। मानव स्वास्थ्य के पर रंगों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। चिकित्सा में शरीर के किसी भी रोग का मुख्य कारण वात, पित्त और कफ को माना जाता है। रंग चिकित्सा की मान्यता के अनुसार शरीर में हरे, नीले व लाल रंग के असंतुलन से भी रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए वात में रक्त विकार को हम हरे रंग के उपयोग से दूर कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखें जहां पे भी लिख रहे हैं आप। पेज नंबर 10, स्वास्थ्य पर रंग का प्रभाव, और या शॉर्ट नोट बना लें। क्या है? शरीर में हरे, नीले व लाल रंग के असंतुलन से रोग उत्पन्न होते हैं। वात, पित्त, कफ, इनका डिस्क्रिप्शन मैंने बताया था आपको इन शॉर्ट। फिर क्या है? लाल प्रकाश रक्त में वृद्धि करने की क्षमता रखता है। कफ में सर्दी की अधिकता को हम लाल, पीले व नारंगी रंग के उपयोग से दूर कर सकते हैं, ये हमने आपको बताया, है ना। पेन है तो कफिंग है, तो वात दूर करने के लिए हम रेड कलर का उपयोग करेंगे। और पित्त में गर्मी की अधिकता को हम नीले, बैंगनी रंग के उपयोग से दूर कर सकते हैं, क्योंकि सब ब्लू की तरफ है। बैंगनी प्रकाश गंजापन दूर कर सकता है, ठीक है, बाल्डनेस। तो जो हमने आपको एक फोटो दिखाई कि एक स्टूल रखा हुआ है और उसमें एक सेलोफिन लगी है और लाइट आ रही है, तो इस तरीके से आर्टिफिशियल लाइट में, बैंगनी प्रकाश में 15 से 20 मिनट बिठाया जा सकता है। रंग तथा प्रकाश के चिकित्सा सिद्धांत के अनुसार नीला प्रकाश पेट पर पेट के कैंसर, पेचिश, आंख के रोग तथा स्त्रियों के गुप्त रोग के लिए अत्यंत लाभकारी है। यह अंधापन भी दूर करता है। पीले प्रकाश के रोगों में लाभदायक है।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है अंगों पे प्रभाव? लाल लीवर ग्लैंड पर और विटामिन ए की सिंथेसिस करता है। नारंगी थायराइड ग्लैंड पर B12 की सिंथेसिस करता है। आप इसमें क्या है, पानी भी चार्ज कर सकते हैं और ग्लास में भी रख सकते हैं अपनी बॉडी को। पीला आंख की पुतली के भीतर की झिल्ली B12 बी सिंथेसिस करता है। हरा पिट्यूटरी ग्लैंड और विटामिन सी सिंथेसिस करता है। गहरा नीला पीनियल ग्लैंड विटामिन डी सिंथेसिस करता है। हल्का नीला इंडिगो पैराथायरॉइड विटामिन ई सिंथेसिस करता है। बैंगनी स्प्लीन विटामिन के सिंथेसिस करता है। शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, ये भी हमने आपको बताया, उनका संबंध भी रंगों से है। रंगों के जरिए उन चक्रों पर भी अनुकूल प्रभाव डाला जा सकता है। रंगों का महत्व केवल कला में ही नहीं बल्कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी किया जाता है। शरीर में जो 7 चक्र होते हैं उनका संबंध भी रंगों से है। ये यूं कहिए, रंगों के जरिए उन चक्रों पर भी अनुकूल प्रभाव डाला जा सकता है। हर चक्र की किसी न किसी रंग से संबंधित होता है। लाल रंग मूलाधार चक्र, सिंदूरी रंग स्वादिष्ठान चक्र, हरा रंग हृदय चक्र, पीला रंग मणिपुर चक्र, नीला रंग विशुद्धि चक्र, गहरा नीला रंग आज्ञा चक्र, बैंगनी रंग सहस्त्रार चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। कल थेरेपी से हम शरीर के हीलिंग पावर को बढ़ा सकते हैं। संबंधित रंग की प्लास्टिक की बोतल में पानी भरकर उसे सुबह सूर्य के प्रकाश में रख दें, अभी बताते हैं, और शाम को बोतल उठा लें। उस बोतल के पानी को पीने को काफी हद तक हीलिंग पावर बेहतर होती है। हर रोग के लिए पानी पीने का समय अलग अलग है। कुछ रोगों के निदान के लिए भोजन के पहले पानी पिया जाता है, कुछ भोजन के बाद में। यदि किसी का मूलाधार चक्र ठीक नहीं, पेट खराब रहता है, तो वह लाल रंग की बोतल का पानी पिए। ठीक है, मूलाधार चक्र अगर ठीक नहीं है तो आपको पता ही है, मूलाधार चक्र लाल रंग की बोतल का पानी पिए। गर्मी के मौसम में यह प्रयोग नहीं करना है क्योंकि लाल रंग आपका गर्मी भी बढ़ाता है। यही मैं समझाना चाह रही हूँ कि आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन समझने, आप किस सीजन में क्या काम कर रहे हो। सिंदूरी रंग इच्छा शक्ति बुद्धि व साहस बढ़ाता है। ये टीबी हार्निया गठिया आदि रोगों का में उपयोगी है। पीला रंग मानसिक परेशानी के लिए कारगर है। हरा मानसिक खुशी देता है और नीला शीतलता प्रदान करता है। हाँ बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट? रंग हमारी भावना और मनोदशा और व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि विभिन्न रंगों का लोगों पर वैज्ञानिक और शारीरिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए अस्पताल के वातावरण में सही रंगों का चयन रोगियों, चिकित्सा कर्मियों और आगंतुकों के अनुभव पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। अब कुछ कलर्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, जो आपका किस तरह के इमोशंस पे प्रभाव डाल रहा है उनको देख लेते हैं। नीला आमतौर पर शांति, स्थिरता और शांति से जुड़ा है, ये आपको पता है। चिंता और तनाव को कम करता है। इसके उपयोग से देखभाल, आरामदायक वातावरण, रक्तचाप को स्थिर करना, हृदय गति को धीमा करने में मदद करता है। हरा रंग प्रकृति और सद्भाव से जुड़ा है, ये पहले भी हम बता चुके हैं। अब स्वागत योग्य वातावरण तैयार करने के लिए हम अधिकतर रंगों का इस्तेमाल करते हैं। किसी के अंदर सकारात्मक उत्तेजना बढ़नी है, कोई अंदर आ रहा है एंट्रेंस पे, अगर आप नारंगी रंग का इस्तेमाल करते हैं, पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उत्तेजित, उसका मूड अच्छा हो सकता है, उत्तेजित हो सकता है। ये बाल चिकित्सा क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ चमकीले रंगों का उपयोग अस्पताल में रहने वाले बच्चों का ध्यान भटकाने और उनका मनोरंजन करने में मदद करता है। अस्पताल के वातावरण में अधिक सकारात्मक अनुभव रोगी की अधिक संतुष्टि में योगदान कर सकता है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहां से नोट करिए। ये इसमें आपका पेज नंबर है 13। इसमें लाल रंग हमारे गुर्दे संबंधी ग्रंथि, लाल रंग हमारे गुर्दे संबंधी ग्रंथि, जबकि आपका स्वादिष्ठान चक्र का कलर है। पर जब हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वैसे भी हमारी किडनी जो है डार्क डार्क रेडिश
कलर की होती है, कत्थाई कलर की। तो लाल रंग हमारा गुर्दे से संबंधित ग्रंथि और न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है। लाल रंग अधिक देखने से तनाव महसूस होता है। यह रंग गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाता है, सांस और दिल की धड़कन तेज करता है। लाल रंग ऊर्जा से संबंधित है, शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, सांस लेने की दर को बढ़ाता है। लाल रंग ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है। क्या ठीक करता है? किडनी और न्यूरॉन्स, तंत्रिका तंत्र। क्या? नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित कर सकता है और किडनी के प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है। पीला रंग सेरोटोनिन का स्राव होता है, जिससे मन खुश होता है। पीला देखने से भी मन खुश होता है, तो सेरोटोनिन इंक्रीज करता है ना। तो पीला रंग ज्यादा देर तक देखने से थकान महसूस होती है, जब बहुत ज्यादा देर देखेंगे ना, थोड़ी देर का प्रभाव अच्छा होता है। शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, बच्चे पीले कमरों में अधिक रोते हैं। पीला रंग सुखद और आनंददायक भावनाओं को उत्तेजित करता है। तो कोई भी रंग हो वो थोड़े चीजों में यूज किया जाए, ये नहीं कि पीला फायदेमंद है तो बच्चों के लिए पूरा पीले में ही रख दिया। एक वॉल हो सकती है, थोड़ा सा एरिया हो सकता है। इस तरीके से आप कलर थेरेपी की साइंस को इस्तेमाल करें। पर्पल कलर, बैंगनी कलर आध्यात्मिक गहरे चिंतन को बढ़ाता है, सेक्सुअल एक्टिविटी को तेज करता है, उदासी और निराशा की भावना को तेज करता है, फ्रस्ट्रेशन का कारण है। यह इंसानी दिमाग पर आरामदायक असर डालता है, शरीर के मेटाबॉलिज्म को धीमा करता है, मन को शांत करता है। नीले रंग को ज्यादा देर तक देखने से डिप्रेशन होता है, क्योंकि लोअर एनर्जी की साइड आप चलते हैं। ठीक है, रुचि को दबा सकता है और नीले रंग में मौजूद सामान वजन में हल्के होते हैं। हरा रंग आपको भी पता है, जब ऑपरेशन वगैरह होता है तो हरे रंग की पट्टी लगाई जाती है, तो आंखों पर आरामदायक असर डालता है, शरीर को आराम देता है, तनाव कम करता है, देखने की क्षमता को बढ़ाता है। हरे रंग में हीलिंग और हाइजीनिक असर डालता है। ठीक है, तो ऑल दो जो हमने पढ़ा वो यहाँ पर बैंगनी कलर है, इंडिगो, पर हीलिंग किस चीज से हो रही है आंखों की? आपकी ग्रीन कलर से। तो बहुत सारी चीजों की अपनी साइंस है, वो आप कलर के हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नारंगी रंग मानसिक क्षमता को बढ़ाता है, रुचि को बढ़ाता है, दिमाग की ऑक्सीजन सप्लाई को तेज करता है, मानसिक गतिविधियों को तेज करता है, गुस्सा कम करता है। और गुलाबी रंग गुस्सा और तनाव को कम करता है, स्त्री के गुणों को दिखाता है ना। तो वैसे ही मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो स्वादिष्टान चक्र का कलर है, तो फीमेल को ऑरेंज कलर के आसपास रखा जाता है। ठीक है, सफेद रंग दिमाग शांत करता है, एक कामयाब शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है ना। काला रंग क्या है? गहराई और एक दृष्टिकोण की भावना को बढ़ाता है, काला रंग पहनने से लोग पतले दिखते हैं। रंग के भौतिक गुण, रंग वैसे तो 5 ही रूप होते हैं जिससे अनेक रंग बनते हैं। 3 मूल रंग होते हैं, जैसे मैंने पहले कल पढ़ाया था लास्ट क्लास में, नीला, पीला, नीला, लाल, नीला, पीला। इसमें सफेद और काला अपना मूल रंग मिलाते हैं तो हम और सारे कलर बना लेते हैं। बाकी रंग मनोदशा हम समझ चुके हैं, हम लोग बार बार समझने का कोई पॉइंट नहीं है। ये जब हम विबग्योर लिखते हैं तो आपने देखा होगा, विद्युत चुंबकीय रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, तो तरंग दैर्घ्य जो है विकिरण की, वो लाल रंग की सबसे ज्यादा लंबी होती है। ठीक है, तो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक रूप से ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली इसलिए है क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा लंबी होती है। टारगेट, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, चिक फिल ए, वेंडीज, सीवीएस के बारे में सोचें, सूची बढ़ती जा रही है। कई मार्केटिंग रणनीतियां लाल रंग का उपयोग करती हैं क्योंकि ये ध्यान खींचने वाला होता है। तो सारे के सारे एड पे अगर ध्यान जाए तो वो रेड कलर के होते हैं। फिर और क्या होता है? लड़ाई है, उड़ान है, मोटर प्रक्रिया है ना, और रक्तचाप, नाड़ी, श्वसन आदि वृद्धि में शामिल है। मांगलिक कार्यों में भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। खतरनाक भी है लाल रंग और रोमांचक भी है। और जैसे कि लाल जर्सी पहनने से खेलों में जीतने की संभावना बढ़ जाती है।
प्रतीकात्मक रूप से लाल रंग का सकारात्मक और नकारात्मक संबंध है। इसका मतलब खून और आग से खतरा हो सकता है, लेकिन ये सेक्स और भोजन से भी जुड़ा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ब्राइडल का रंग रखा जाता है क्योंकि ये सेक्सुअलिटी को इंक्रीज करता है। नारंगी, नारंगी खुशनुमा ऊर्जावान रंग है, ये हमने आपको बताया। न्यूरोलॉजिकल रूप से नारंगी भूख और प्रदर्शन को बढ़ाता है। वाय स्वादिष्टान चक्राका का कलर है। सॉरी, कहीं ना कहीं ये जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं आज थोड़ी मेरे को खुद ही वायरल हो रहा है थोड़ा, लेकिन मैंने कहा कमिटमेंट है, लास्ट टाइम भी मिस हो गई थी। न्यूरोलॉजिकल रूप से नारंगी भूख और प्रदर्शन को बढ़ाता है और कंसंट्रेशन अच्छा होता है, मेंटल फोकस बढ़ता है। येलो कलर, पीला रंग सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है, खुशी और मित्रता की भावना पैदा करता है। सेरोटोनिन का स्राव को उत्तेजित करता है, इंपॉर्टेंट बात है। न्यूरोट्रांसमीटर जो कि खुशी के स्तर को बढ़ाता है। सेरोटोनिन इज द न्यूरोट्रांसमीटर जो बहुत स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी से सिक्रीट होते हैं, अलग अलग ग्लैंड से, ब्रेन से, और वो हमारी बॉडी में इतना इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। हरा रंग क्या करता है? पुनर्जन्म, प्रकृति, विकास, शांति, सौभाग्य, धन और ताजगी का प्रतीक है। अभी नीला रंग आपको पीस के लिए बताया, और शांत करता है, कार्य प्रणाली को बढ़ाता है, एकाग्रता बढ़ाता है, रक्तचाप को ठीक करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन हमारे मस्तिष्क को नीले रंग की प्रक्रिया में भूमिका निभा सकता है। एचडीएचडी के निदान किए गए लोगों में डोपामाइन की कमी शामिल है। एचडीएचडी वाले लोगों को अक्सर नीला रंग देखने में कठिनाई होती है, जिससे पता चलता है मस्तिष्क में प्रत्येक रंग के लिए विशेष प्रसंस्करण होता है। मतलब एक कॉलम है जो जिस रंग को देख पा रहा है, और उसी के कारण उसी की तरीके से उसका विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। काला, औपचारिकता और आधुनिकता का प्रतीक है। काला अंधकार, शक्ति, बुराई और शोक का भी प्रतीक है। सफेद पता है आपको तटस्थ रंग है, शुद्धता और शांति का प्रतीक है, और बांझपन प्रस्तुत करता है, क्योंकि कोई कलर नहीं है। अगर ऑरेंज और रेड जैसा कलर है तो फर्टिलिटी बता रहा है, इसलिए व्हाइट को उन्होंने इनफर्टिलिटी या बांझपन से रिलेट किया है। रंग मनोविज्ञान के पीछे तंत्रिका विज्ञान। रंग क्या है? मनुष्य जो रंग देखते हैं वो वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। मनुष्य केवल विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर कुछ तरंगों को ही संचारित कर सकता है। तरंग की लंबाई, दृश्यता निर्धारित की जा सकती है। अभी ये थोड़ी केमिस्ट्री लिखी हुई है कि थैलेमस, ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, अमेग्डाला और पोस्टीरियर मिडलाइन कॉर्टेक्स में रंगों का प्रसंस्करण कैसे होता है। सब आप पढ़ लेना, कुछ और लगे कि पढ़ना चाहिए तो पूछ लीजिएगा, कुछ खास नहीं है। अच्छा, कलर थेरेपी के क्या लाभ है? भावात्मक संतुलन, ये हमने आपको बताया कि जब वो डोपामाइन सिक्रीट कर रहा है हमारा कलर, हमारा सेरोटोनिन सिक्रीट कर रहा है, हैप्पीनेस हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, तो यह भावात्मक संतुलन करता है। शारीरिक उपचार में फायदा करता है, मूड में सुधार करता है, ऊर्जा और उत्तेजना देता है। कलर थेरेपी क्यों चुने? तो ये कह सकते हैं कि इस बारे में सोचे कि रंग हर दिन आपकी भावनाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कैसे चमकीला पीला रंग आपको प्रसन्न और
आशावादी महसूस करा सकता है, जबकि शांत नीला रंग शांति के भावना ला सकता है। इसके अलावा रंग चिकित्सा के समर्थकों का मानना है कि प्रत्येक रंग में अनोखा प्रभाव होता है जो शरीर के ऊर्जा केंद्रों या चक्रों को प्रभावित करता है। जैसे लाल रंग में जीवन शक्ति और उत्तेजना है, नीले रंग में विश्राम और शांति है। रंग कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि रंग व्यक्तियों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालते हैं, संभावित रूप से उनकी भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। क्रोमोथेरेपी में विभिन्न रंगों का महत्व आपको पता ही है कि क्रोमोथेरेपी में आजकल कभी कभी कुछ कलर के बेड में भी डाला जाता है। तो अभी वो रिसर्चेस का कारण है, रिसर्च हो रही है इस पे, और ज्यादा रिसर्च हो रही है। ये आपको जो हमने बताया है ये वही है, फिर भी मैं एक बार आपको ये ना लगे। क्रोमोथेरेपी में क्या लाल रंग है तो जीवनी शक्ति, शारीरिक ऊर्जा, ये सब बताया हमने। दिमाग पे जोशीला प्रभाव जो बताया है वही लिखा है बार बार। पीला, हरा, नीला, इंडिगो, ये बैंगनी, गुलाबी, निष्कर्ष। ठीक है, चलिए इसको हम ऑफ करते हैं, स्टॉप शेयरिंग, और हम कुछ और चीजें आपको बताते हैं जो बची थी।